मुँह हवा ना पूरा लाइव शुरू हो लाइव कर देंगे। आप सभी को मेरा होम अहिल्या राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के लाइव पेज पर मैं आज उपस्थित हूँ और आज प्राणायाम से रहस्यमय लाभ के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? लाइव वाला बटन दबा हुआ है। हेलो, हेलो, थोड़ा सा पीछे आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तो आज आप लोग को हम योग में जो रहस्यमय प्राणायाम है उसके बारे में आप लोग को हम 45 मिनट का लाइव क्लास लेंगे। मेरा नाम योगाचार्य राजू सिंह है, जो रसलपुर बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए आप लोग कमर गर्दन सीधा कर लीजिए और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और कमर गर्दन सीधा कर लीजिए और परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का सबसे प्यारा नाम ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। तो समय कम मिलने के कारण हम लोग एक बार ही परमात्मा का एक बार ही नाम दीर्घ उच्चारण करेंगे ओम का। सभी लोग आंखों को बंद कर लीजिए, एक बार ओम का दीर्घ उच्चारण। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम भ्रास्तिका प्राणायाम बताएंगे, जिससे आपको नज़ला, खांसी और लंग संबंधित जितने भी बीमारी है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तो भ्रास्तिका प्राणायाम 3 प्रकार से हैं। जिनको कोई भी असाध्य बीमारी हो वो 2.5 से 3 सेकेंड में सांस को लेंगे और 2.5 से 3 सेकेंड में सांस को छोड़ेंगे। हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग करेंगे। शरीर में कहीं भी गांठ हो, लंग कैंसर हो, टीबी हो, ऐसे जो भी असाध्य बीमारी है उनके लिए ये 2.5 से 3 सेकंड में सांस को लेना है और 2.5 से 3 सेकंड में सांस को छोड़ देना है। तो सभी लोग करते रहें भ्रास्तिका प्राणायाम। ये भ्रास्तिका प्राणायाम जिनको हाई बीपी है
वो लंबे समय तक न करें। जो लो बीपी के मरीज हैं वो लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी के मरीज खासकर गर्मी के दिनों में आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करें, 7 मिनट करें, इससे ज़्यादा मत करें, नहीं तो हो सकता है कि आपका और बीपी हाई हो जाए। तो आप लोग करते रहें भ्रास्तिका प्राणायाम। जो थोड़ा सा स्वस्थ हैं उनके लिए, जो मध्यम वर्ग के हैं, मतलब 40, 45, 50 साल के लोग हैं जो थोड़ा स्वस्थ हैं, वो मध्यम गति से भी कर सकते हैं। और जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं या जो खेल कूद करते हैं उनके लिए वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं भ्रास्तिका प्राणायाम। तो मध्यम गति से आपको 1-2 बार बता दे रहे हैं, उसके बाद तीव्र गति से भी आपको बताएंगे। तो मध्यम गति से आपको लगभग 1 सेकेंड में सांस को ले लेना है और 1 सेकेंड में सांस को छोड़ देना है। चलिए आप लोग को ये भ्रास्तिका प्राणायाम 3 प्रकार से स्वामी रामदेव जी बताते हैं। वो आपको बता दिए, 2 प्रकार से बता दिए, और तीसरा प्रकार से ये देख लीजिए। तीव्र गति से करना है, लगभग 1 सेकेंड में 2-3 बार कर देना है। तो लगभग 1 मिनट ही कर लीजिए तो आपका पूरा भ्रास्तिका प्राणायाम हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग करें जो पूर्ण रूप स्वस्थ हों या युवा पीढ़ी हो। ऐसे आपको केवल 1 मिनट ही कर लेना है, जिससे शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर बहुत सारे गुच्छे होते हैं जो जिसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है, और गुच्छे दिन भर जो आप डस्ट लेते रहते हैं श्वास के माध्यम से, वो सब साफ हो जाता है, जिससे आपका लाइफ स्टाइल, आपका आयु बढ़ता है। तो चलिए अब ये आपको 3 प्रकार से बताया भ्रास्तिका प्राणायाम। उसके बाद हम लोग चलेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम उदर संबंधित रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आपको गैस बनता हो, कब्ज बनता हो, आपको बवासीर हुआ हो, मगंदर हुआ हो, प्रेशर हुआ हो, पेस्टुला हुआ हो, ऐसे जो भी उदर संबंधित रोग है उसके लिए ये रामबाण है। शरीर में कहीं भी गांठ हुआ है उसको भी ये धीरे धीरे गला देता है, कपालभाति प्राणायाम। और शरीर में, पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन भी पहुंचाता है कपालभाति प्राणायाम, जिससे आपके मुख पे, चेहरे पे, सर पे आपका तेज भी आता है। तो चलिए हम लोग करेंगे अब कपालभाति प्राणायाम। तो इसमें आप कपालभाति प्राणायाम कम से कम आप लोग कम से कम करते हैं तो 5-5 मिनट का 3 सेट मारें। यहाँ तो आपको बताया जा रहा है, तो इसमें 15 मिनट करेंगे तो फिर अगला प्राणायाम पर दिक्कत आएगा। इसलिए आप लोग 5 मिनट
कपालभाति करें, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट करें, फिर 5 मिनट करें, फिर 1 मिनट रेस्ट करें, फिर 5 मिनट करें। ऐसे आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी कर सकते हैं। जो स्वस्थ लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम। चलिए, बहुत लोग कपालभाति प्राणायाम गलत तरीक़ा से करते हैं। केवल वो सांसों को छोड़ते हैं, उनका पेट अंदर बाहर नहीं होता है, तो वो आप गलत तरीक़ा से कर रहे हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ लोग 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट कपालभाति प्राणायाम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपका पेट गर्म नहीं होता है और आप छोड़ देते हैं बीच में, तो आपको ये फ़ायदा नहीं होता है। लगातार करते रहें। अभ्यास नहीं है तो लगभग 2 मिनट, 3 मिनट लगातार करें, धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ा दें। चलिए हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। झटका से सांस को छोड़ना है और पेट अंदर की तरफ आएगा। जब झटका से सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ आएगा और इसमें सांस भरना नहीं है, ऑटोमेटिक सांस अपने आप आ जाएगा। सांस को केवल छोड़ना है, बाहर की तरफ फेंकना है। 1 सेकेंड में 1 बार ही कपालभाति प्राणायाम करें। जो भी रोगी हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो 1 सेकेंड में 1 बार ही करें। जो स्वस्थ लोग हैं, युवा हैं, वो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको 1 सेकेंड में 1 बार ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इस तरह से आप 5 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम करें, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट लें, फिर 5 मिनट कपालभाति करें, उसके बाद फिर 1 मिनट का रेस्ट लें, फिर 5 मिनट कपालभाति करें, 1 मिनट का रेस्ट लें। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके शरीर में कहीं भी गांठ होगा, कहीं भी ट्यूमर होगा, वो आपको धीरे धीरे गल जाता है। कैंसर तक के इलाज करता है ये कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पे। शरीर में जितने भी नस नाड़ी है उसको ये खोल देता है। तो चलिए अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब पहले दाहिने नासिका को दबाइए, ऐसे अपने उंगली को कीजिए और फर्स्ट उंगली को अंगूठा के नीचे लगा लीजिए और 3 उंगली एक साथ, और अंगूठा से आप दाहिने नासिका को दबाइए और बाएं नासिका से लंबा गहरा सांस भरें। फिर इस तीनों उंगली से दाहिने नासिका को दबा दीजिए और बाएं नासिका को दबाइए और दाहिने नासिका से सांसों को छोड़ दीजिए। दाहिने नासिका से सांस छोड़ने के बाद उसी नासिका से फिर सांस को भरना है, दाहिने नासिका से ही सांस को भरना है। फिर दाहिने नासिका को दबा दीजिए और बाएं नासिका से सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे हम लोग 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इस कपालभाति प्राणायाम को कर सकते हैं। प्रश्नोपनिषद में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का वर्णन है, जिसको ये पूरे सुचारू रूप से खोल देता है। और आपको कभी भी लकवा का शिकायत, कहीं भी जो गांठ बनता है उसका शिकायत, कैंसर हो गया हो, शरीर में कहीं भी कैंसर हुआ हो, उसके लिए बहुत फायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अर्धकपाड़ी हो, माइग्रेन हो, सर दर्द होता हो, पूरे सर में दर्द होता हो, शरीर में कहीं भी दर्द होता हो, तो ये वात नाशक होता है। इसलिए ये सबसे फायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप आधा घंटा कर सकते हैं। ये ऐसा प्राणायाम है जिसमें आप जितना लंबा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। चालू है।
लाइव है कि बंद हो? ओ चालू। बैटरी लो वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं इधर भी। बढ़िया बन जाएगा। सभी लोग इसी प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम इसी प्रकार से करते रहें। बहुत लोग कहीं पे देख के, टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के गलत तरीक़ा से करते रहते हैं। इस नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं, फिर दूसरे से ही सांस को लेते नहीं हैं। तो ऐसे गलत तरीक़ा से प्राणायाम को न करें। जितना आप सही करते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना ज़्यादा करें उतना आपके शरीर एक्टिव रहता है और शरीर दिन भर आपका एक्टिव रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। आपको आलस का अनुभव नहीं होता है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन हमको 45 मिनट ही समय मिला है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और आपको दूसरा अभ्यास सिखाते जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और कर लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग सबसे ज़्यादा प्राणों पे ध्यान देते हैं, प्राणों के आयाम पे, प्राणायाम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जिनका ऑक्सीजन लंबा गहरा होता है उनका आयु सबसे ज़्यादा होता है। आप उदाहरण के तौर पे देख ले, कुत्ता 1 मिनट में लगभग 35 से 40 बार सांस लेता छोड़ता है। वो कुत्ता लगभग 10-15 साल ही जीता है। आप घोड़े को देख लीजिए, वो लगभग 20 से 25 बार सांस लेता छोड़ता है। वो देखिए 60 साल 70 साल जीता है। उसी तरह से मनुष्य को देख लीजिए, आप 15 से 17 बार सांस लेता छोड़ता है। वो लगभग 80 साल 100 साल उसका एवरेज आयु है। इसी प्रकार से आप कछुए को देख लीजिए, लगभग 1 मिनट में 3 से 5 बार सांस लेता छोड़ता है और वो 250 से 300 साल 400 साल उसका आयु है। और आप गहुमन सांप, कोबरा सांप है, उसको देख लीजिए, 1 मिनट में 2 बार सांस लेता छोड़ता है, लगभग 500 से 700 उसका जीवन काल है। तो जैसे जैसे आपका सांस लेने का दर कम होता है, लंबा गहरा होता है, उस तरह से आपका जीवन लंबा होता है। इसलिए ऋषि महर्षि लोग ज़्यादातर प्राणायामों पर विशेष ध्यान देते हैं और ख़ासकर अनुलोम विलोम इसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आता है, जिनको सर दर्द होता है, जिनको थोड़ा सा पागलपन का दौरा आता है, ऐसे जो भी मानसिक रोग हैं, मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है।
बहुत लोग तनाव में रहते हैं, अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले आपको हम बता दें, इसमें आपको ओठ नहीं खोलना है, ओठ पर ओठ सटा रहेगा और ओम का उच्चारण करना है अंदर ही अंदर, लेकिन ऊ का उच्चारण होगा, इस तरह से उच्चारण होगा, ओम का उच्चारण नहीं निकलेगा। और इस 3 उंगली से आँख को दबाएंगे और फर्स्ट उंगली जो है उसको सर पे रखेंगे और अंगूठे से कान को दबाएंगे, कान को बंद करेंगे और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा सर पे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अंगूठे से कान को दबा दीजिए और तीनों उंगली से आँख को हल्का सा पुश कीजिए और फर्स्ट उंगली को आप सर पे रखिए और लंबा गहरा सांस भरेंगे। इस तरह से आप 5 बार, 7 बार, 10-10 बार आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके सर में वाइब्रेशन होगा और